हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स की या नर्सिंग ऑफिसर की बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई हुई है। ग्रुप 5 की तरफ से परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। और इसके फॉर्म कब से फिल होंगे, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल जीएनएम बीएससी, हर एक जानकारी को डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम कब तक होगा, हर एक जानकारी को हम बताएंगे। इससे पहले यदि आप मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हैं और विजिट करेंगे और आपको विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि देखो वैकेंसी कहां से देखने को मिलेगा। एमपीएसबी की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना है और इंग्लिश लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है। और जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। किसी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है, ठीक है। वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी आया है, अराउंड मैं बता सकता हूँ 1200 से 1300 वैकेंसी या बोल सकते हैं 1500 वैकेंसी तक आपको देखने को मिलेगा। कितना स्टूडेंट? 1500 तक वैकेंसी आप सभी बच्चों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर, सिस्टर, ट्यूटर सभी के लिए वैकेंसी है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी है, कॉलेज में ट्यूटरशिप के लिए भी वैकेंसी है। तो चलिए रूल बुक को हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और समझते हैं कि किसके लिए कहां पे कितना वैकेंसी रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि 6/4/2026 से आपके ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ पे फिल किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, कब से 6 तारीख से आपके फॉर्म को फिल किया जा रहा है। तो आपके जो फॉर्म है आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है? 20/4/2026। इस डेट को आपको रिमाइंडर में डाल लेना है कि ये डेट के फॉर्म इस तक भरे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन 15 मई से आपके प्रारंभ हो जाएंगे संबंधित परीक्षा। जो परीक्षा की डेट इन लोगों ने देके रखी है 15 मई तक आपके यहाँ पे एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है। ये फीस वगैरह क्राइटेरिया है, जो लोग हमेशा फॉर्म फिल करते हैं उनको तो ये पता होगा कि यहाँ पे फीस कितना लगने वाला है। चलिए अब समझते हैं कि वैकेंसी कहाँ पे कितना वैकेंसी निकल के आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए वैकेंसी, हम सीधा ही वैकेंसी की ओर निकल के चलते हैं। वैकेंसी कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है। यदि आपके पास 12th में पीसीबी सब्जेक्ट होगा तभी आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम नर्सिंग है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, तब भी आप इसके फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो चीजें देख के रखी है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, शासकीय स्वास्थ्य संसाधनों एवं स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग ऑफिसर की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से आपके पास 12th में पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए। उम्मीदवार मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग उप उपाचार्य परीक्षा से मान्य प्राप्त नर्सिंग काउंसलिंग का बीएससी नर्सिंग और साथ ही साथ में 2 वर्ष का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज देखने के लिए कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी चांस उन लोगों ने नहीं छोड़ा है, मतलब जीएनएम कैंडिडेट आप इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए ये तो हो गई आपकी कि सिस्टर और किसके लिए? नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अब जो बात कर लेते हैं ट्यूटरशिप के लिए, तो पीसीबी सब्जेक्ट मांगा गया है, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। यदि आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो ठीक है, किसी भी कॉलेज का ट्यूटरशिप का एक्सपीरियंस होगा तो आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं जो हमेशा ग्रुप 5 में चलती है वही चीजें यहाँ पे मेंशन की गई। चलिए अब इतनी सारी बातें तो होगी कि सर वैकेंसी कब तक बताओगे आप, तो हाँ मैं वहीं पे चल रहा हूँ कि वैकेंसी आपको बता देना चाहता हूँ। आयु सीमा है 18 से 45 साल तक भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हो और सरकारी नौकरी को ले सकते हो, ठीक है। देखो चलिए अब आप बात करते हैं कि कहां पे कितना वैकेंसी रखा गया हुआ है। अलग अलग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में ये वैकेंसी आप सभी बच्चों को देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो पीडीएफ है, पूरा डिटेल में बताऊंगा इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, तो पेशेंट बना के छोड़ी धैर्य बना के देखते रहिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया है जो वैकेंसी का पीडीएफ है, ठीक है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट कोड 1 की बात कर ले। पोस्ट कोड 1 दिखा रखा है और सीधी भर्ती कितनी है? 1256। हाँ सही सुन रहे हो, 1256 इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी ग्रुप 5 में इसी बार देखने को मिल रही है। ये 1256 है और ध्यान देने वाली बात एक आप सभी बच्चों के लिए है। हो सकता है बॉयज हो तो आपका दिल टूट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वैकेंसी केवल महिलाओं के लिए है। आप मेरा माने तो पिटीशन दायर कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि नर्सिंग ऑफिसर फीमेल ही नहीं होती है, ठीक है। तो आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और
अपनी पिटिशन को जरूर से जरूर यहाँ पे डालिएगा, क्योंकि केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है महिला जो भी देख रही है उनको बुरा लग जाएगा बच्चों, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, इक्वालिटी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ कि क्या क्या वैकेंसी देखने को मिल रही है। अनरिजर्व कैटेगरी में यदि वैकेंसी की बात करें 135 है, नील पूर्वभूत सैनिक के लिए भी है, संविदा कर्मियों के लिए भी 170 है, ठीक है। संविदा कर्मियों के लिए 170 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50 वैकेंसी है, एससी के लिए 80 है, अनुसूचित जाति के लिए 100 है, ओबीसी के लिए 135 है, ठीक है। इसलिए टोटल जो वैकेंसी है 500 वैकेंसी इनकी है। और जो पूर्वभूत सैनिक है मतलब एक्स सर्विसमैन है 126 वैकेंसी इन कैंडिडेट्स के लिए है। संविदा कर्मचारियों के लिए कितनी है 630 वैकेंसी इनके लिए। इस प्रकार से यदि मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं, अभी और भी पोस्ट है, ठीक है, 1256 वैकेंसी इनके लिए रखा हुआ, ठीक है। अन्य पिछड़ वर्ग के लिए जो 14% आरक्षण रहती है सीटें, उनमें कितनी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, तो 1093 वैकेंसी इन लोगों के लिए। कुल तालिका कुल पद यहाँ पे देख के रखा गया हो, ठीक है, ठीक है। 13% शेष यहाँ पे भी अलग अलग चीजें देखे रखी है। अब देखिए शासकीय स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की तरफ से भी वैकेंसी निकल के आई हुई है, ठीक है। और ये भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, और इसमें भी केवल महिलाएं भाम को फिल कर सकती है, ठीक है। और टोटल कितनी 34 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, टोटल 34 वैकेंसी है। एससी एसटी सभी की वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। चलिए अब निकलते हैं अपन सीधी भर्ती पोस्ट कोड 3 पे, जिसमें 273 वैकेंसी है महाविद्यालय ग्वालियर की तरफ से, मतलब मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की तरफ से ये वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है। और 273 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, 1256, 34 और 273, ठीक है। और एक और जो वैकेंसी और भी है यहाँ पे शासकीय स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में 34 वैकेंसी है फिर से, ठीक है। डिटेल में डिस्कशन करूंगा बाद में, अभी फिलहाल मैं आपके लिए अपडेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है खंडवा की तरफ से भी 156 वैकेंसी लिख ली है, और केवल महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए ही वैकेंसी निकाल के रखा है। और यहाँ पे देखिए महाविद्यालय शहडोल के लिए भी 32 वैकेंसी है, ठीक है। और 40 वैकेंसी यहाँ पे किसके लिए है, रतलाम मेडिकल कॉलेज के लिए निकल के आई हुई है। और सभी में देखो वैकेंसी इसी प्रकार की, एक सर्विसमैन का है, संविदा वालों के लिए है, और रिजर्व एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भी 39 वैकेंसी है, ठीक है। ये चीजें भी ध्यान में रखना है। 135 जो वैकेंसी है वो किसके लिए रखी गई, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए निकल के आई हुई है। 76 वैकेंसी रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए निकल के आई हुई है। 54 वैकेंसी मेडिकल कॉलेज दतिया के लिए निकल के आई हुई है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपके नर्सिंग ऑफिसर की कितनी वैकेंसी, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी है मैं टोटल आपको बता दूंगा भाई साहब, बट वैकेंसी बहुत ज्यादा निकल के आए हुए अराउंड नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है 1600 1700 वैकेंसी है ओनली, और वो भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही वैकेंसी यहाँ पे इन लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। और आपको जो सैलरी मिलने वाली है 28,700 आपका वेतनमान मिलने वाला है। नर्सिंग ऑफिसर पद की शैक्षणिक आयता आपको मैंने बता दी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिस्टर की वैकेंसी के बारे में, जो कि ट्यूटरशिप की टीचिंग की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में रिक्त वैकेंसी, ठीक है। तो 218 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की है यहाँ पे। और किस किस की वैकेंसी है, देखो सिस्टर की वैकेंसी में आपके लिए एक अच्छी बात पता है क्या है, कि यहाँ पे कोई भी इन लोगों ने क्या देखे रखा है, कोई भी फीमेल कैंडिडेट का ऑप्शन नहीं देखा, मतलब मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओपन भी है महिला भी, मतलब दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पे कि दोनों लोग इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 218 वैकेंसी एससी एसटी और सभी की वैकेंसी यहाँ पे देखे रखी गई है, ठीक है। और जो चीजें देखे रखी हुई है देखो कितनी वैकेंसी यहाँ पे 218 पद यहाँ पे मेंशन किए गए हुए हैं, ठीक है। और असिस्टेंट ट्यूटर पद का वेतनमान है 3600 200 लेवल 9 के तहत आपको देखने को मिलेगा। और जो इसकी योग्यता वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो देखो इस प्रकार की वैकेंसी है। अभी बाकी वैकेंसी का डिटेल मैंने आपको बता दिया, आपके एग्जाम कब होंगे, परीक्षा कब होगी, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। बस अब आपको क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है, और एग्जाम आपका मई अप्रैल में ही हो जाएगा, तो इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिएगा। बाकी वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ट्यूटरशिप की वैकेंसी है देखो मैंने उसको आपको बता दिया है कि उसमें मेल फीमेल का ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बहुत कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट वैकेंसी और किसी को इसके बारे में अभी पता नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।